लिए हमारे स्वागत के लिए। अरे भाई हजारों लोग तो खड़े हो गए ना, एक नहीं खड़ा हुआ तो क्या हुआ? लेकिन नहीं, जो ही आए और बाबा को जो मन चाहे बोलना चालू कर दिया, अपमान करना चालू कर दिया। कहते क्या है? श्रूयतां ब्रह्मरसयो मे सहदेवा सहाग्नयः साधुनामृते वृत्तं नाज्ञानान् च मत्सरात्। इस सभा में बैठे हुए सभी लोग ध्यान से सुने मेरी बात। मैं सत्य कह रहा हूं, दक्ष जी कह रहे हैं। श्रूयतां ब्रह्मर्षयो में सहदेवा सहाग्नयः। सभी लोग सावधान होकर के मेरी बात को सुन लीजिए। एक ही बात मैं कहना चाहता हूं कि जहां विशिष्ट लोग हों, बड़े लोग हों, वीवीआईपी नहीं, वीवीआईपी लोग चाहते हो, वहां पर वीवीआईपीओ को जाना चाहिए। जिसको समाज में उठने बैठने नहीं आ रहा है, समाज का व्यवहार मालूम नहीं है कि बड़े सोसाइटी में कैसे बैठा जाए, ऐसे लोगों को उस स्थान पर नहीं जाना चाहिए। अब आज की सोसाइटी क्या है, अब आप लोग जान ही रहे हैं। आज की सोसाइटी अटेंड करना तो भगवान करे ना मिले, करने के लिए तो ठीक है। अब वो गाली देना चालू कर दी। क्या देख रहे हैं सब लोग, यहाँ अच्छे लोग आए हैं, बाबा विश्वनाथ के लिए कह रहे हैं अयम तु लोकपालानां ससग्नो निरुतपुत्रवः। अरे भाई, जब नहीं आता उठने बैठने, अच्छे समाज में मत आओ, मत जाओ। बाबा बैठे कुछ बोल नहीं रहे। ये क्या जाने, विश्वनाथ जी के लिए कह रहे हैं, उनके ससुर कौन, दक्ष जी, ये क्या जाने बैठना उठना, ये तो श्मशान में रहता है। भूतों प्रेतों के बीच में रहने वाला क्या जाने कैसे बैठा जाए, कैसे उठा जाए। न तो शरीर पर कपड़े हैं, न तो वस्त्र है, कुछ नहीं, नंग धर्म रहने वाला, ये क्या जाने क्या पहना जाता है, कैसे रहा जाता है, कैसे उठा जाता है, कैसे बैठा जाता है। क्या कहूं मैं अपने पिताजी को, ये बंदर जैसा आंख वाला, मैं अपनी मृगनयनी जैसी कन्या का विवाह इसके साथ कर दिया। गृहीत्वा मृगसावाक्षा पाणी मरकटलोचना। अरे इस बंदर जैसे आंख वाले के साथ मैं अपनी कन्या का विवाह कर दिया। अगर मैं जानता कि भूतों के साथ रहने वाला, प्रेतों के साथ रहने वाला असभ्य अव्यवहारिक है, इसके साथ अपनी कन्या का विवाह नहीं करता। अब मनमानी बोल रहे हैं, लेकिन नंदी महाराज से सुना नहीं गया। हरि हर निंदा सुन जो काना, हरि हर निंदा कोई पाप को दात समाना। तब तक नंदी बाबा खड़े हो गए। माता पिता गुरु और भगवान की कहीं निंदा हो रही हो, बस चले उसकी जीभ खींच ले, तो जीभ सटकती है ना, तो राग लगा के खींचे। कोई हमारे पति की निंदा कर रहा है, हमारे भगवान की निंदा, हमारे माता पिता, हमारे गुरु की निंदा कर रहा है, तो उसकी राग खींच ले या जीभ काट ले। और नहीं, बस नहीं चल रहा है, कान मूंद करके वहां से चले जाए, बैठ कर की निंदा न सुने। नंदी ने कहा बस करो दक्ष, बस करो, बहुत हो गया, अब मैं अपमान नहीं सह सकता। बाबा ने कहा नंदी बैठ जाओ।
ये तुम नहीं समझ पा रहे हो, ये ससुर और दामाद की बात है। ससुराल में गाली मिलती ही है, कि ससुराल की गाली है, मिले देने दो। पैसा भी देना पड़ता है ससुराल में गाली सुनने के लिए, यहाँ तो फ्री में गाली मिल रही है। गाली सुन लिया जाए, धन्य है बाबा, मान सम्मान से बड़े बाबा विश्वनाथ। शंकर जगत बंद जगदीशा, सुर नर मुनि सब नावत सीसा। धन्य है बाबा विश्वनाथ। उसके बाद भी नहीं माने। जब नंदी खड़े हुए तब तक उधर से भृगु ऋषि खड़े हो गए। भृगु ने कहा, अरे नंदी बैठ जाओ, तुमको बोलने की आवश्यकता नहीं। ये ससुर दामाद के बीच की बात है, इसमें बाहरी को किसी को बोलने की आवश्यकता नहीं है। नंदी महाराज बैठ गए, फिर भी जो इच्छा हुई बोलने लगे, नंदी से नहीं रहा गया। अब आपस में श्राप देने लगे। भृगु ने श्राप दे दिया, जो भगवान के जो भक्त है, शंकर के जो गण है ना, जाओ सब ढोंगी हो जाए। नंदी ने कहा, हमें ढोंगी कर रहे हो, मैं भी श्राप देता हूं, तुम सब दलित हो जाओ, भिक्षुक हो जाओ। आपस में श्राप देने लगे एक दूसरे को। सर्वभक्षाद जात है। बाबा ने कहा, भाई यहाँ तो अभिनंदन होना था, स्वागत होना था, स्वागत समारोह हो रहा था, इसलिए सबको बुलाया गया। अब यहाँ तो श्राप होने लगा, श्राप समारोह प्रारंभ हो गया, अब यहाँ रहना ठीक नहीं है। बाबा वहां से चल दिए, चले आए अपने स्थान पर। कुछ दिन बीता तो बाबा विश्वनाथ को नीचे दिखाने के लिए उन्होंने यज्ञ किया। कौन? दक्ष जी ने। दक्ष ने यज्ञ किया, सबको बुलाया, सब आए, लेकिन बाबा विश्वनाथ को निमंत्रण नहीं दिया। बड़ी सुंदर कथा है, समय का बड़ा अभाव है। 6:15 बज गया, 7 बजे आरती करानी है, तो ध्रुव की भी कथा करनी है यार। कल भगवान का जन्म है, तो कथाएं थोड़ा सा जल्दी हो जाए तो अच्छी बात है। तो कहते हैं कि सबका निमंत्रण हुआ, सब गए। आकाश में देख रही है सती मैया, विमान उड़ रहे, सब लोग जा रहे हैं। बाबा के पास जाकर के मैया ने निवेदन किया, भगवान मैं सुनी हूँ कि आपके ससुर जी के यहाँ कार्यक्रम रखा गया है, यज्ञ हो रहा है, उत्सव हो रहा है। देखिए सती मैया की प्रस्तुति देखिए। ये भी कह सकती थी ना कि हमारे मैके में, हमारे पिताजी क्या नहीं, माताओं को सीख लेना चाहिए। ससुराल में जाएं तो नैहर का ज्यादा बड़प्पन न करें, बखान न करें। मैया ने कहा कि आपके ससुर जी के यहाँ कार्यक्रम हो रहा है, अगर आपका आदेश हो तो हम भी जाएं। बाबा ने कहा, भाई जाना तो चाहिए, लेकिन निमंत्रण नहीं आया तो कैसे चले, बुलावा नहीं आया। हमारे बैर तुम बिसरावा, हमारे बैर के कारण तुम्हारे पिताजी ने तुमको भी बिसरा दिया, निमंत्रण नहीं दिया। अब ये कभी हो नहीं सकता कि मैके में कोई कार्यक्रम हो, शादी हो, विवाह हो, कोई फंक्शन हो, उत्सव हो, यज्ञ हो, और माताएं बहनें न आए, अपने मैके न जाए, तो हो ही नहीं सकता। अगर जान ले बहने की हमारे मैके कार्यक्रम है, शादी विवाह है, तो जब शादी पड़ जाती है, सूचना मिल जाती है, तभी से उनकी तैयारियां चालू हो जाती है कि ऐसा ऐसा हमको वहाँ पे पढ़ना है, ऐसे रहना है। अब तो और फैशन आ गया, हल्दी रस्म क्या और मेहंदी रस्म, कौन कौन रस्म सब आ गए, कैसे जाना, कैसे मन लगे। बहुत सुंदर, जय श्री कृष्ण। कैसे मन लगे मैया का, सती का। सब बहने गई है, सब लोग आए होंगे, रिश्तेदार नातेदार सब आए होंगे, मैं अकेली यहाँ अकेली तड़पड़ा रही है सती मैया। करूं तो क्या करूं, कैसे जाऊं। बाबा से बार बार निवेदन कर रही हैं कि भगवान अगर आपका आदेश हो, प्रजापतस्ते ससुरस्य सांप्रतम,
नियापितो यमहो सवके। हे भगवान, आपके ससुर जी के यहाँ कार्यक्रम है, यज्ञ हो रहा है, आपका आदेश हो तो हम भी जाएं। बाबा ने कहा नहीं, बिना बुलाए जाना नहीं चाहिए। मैया ने कहा पिता के यहाँ, माता के यहाँ, गुरु के यहाँ, मित्र के यहाँ बिना बुलाए भी जाया जा सकता है। भगवान ने कहा जाना चाहिए, लेकिन जाने पर सम्मान हो तब, जाने पर सम्मान न हो तो वहाँ नहीं जाना चाहिए। जब विवाह होता है तो वहाँ पंडित जी लोग एक वचन कहते हैं, आज्ञा बिना न गंतव्यम पतिव्रत धर्म परायणे। बिना मेरी आज्ञा का आपको कहीं जाना नहीं है। लेकिन सती मैया से रहा नहीं गया, बार बार मन में भाव आ रहा जाने के लिए। बाबा ने कहा ठीक, अब तुम्हारी इच्छा है तो जाओ, मैया अकेले ही जाना चाहिए। भगवान ने कहा नहीं, किसी श्रीमान के घर की स्त्री को अकेले कहीं आना जाना नहीं चाहिए। तो बाबा ने नंदी से कहा कि इनको सम्मान लेकर के जाओ, और जाओ सती जा रही हो ना, अपनी सारी सामग्री भी लेकर के जाना, कुछ रख करके मत जाना। क्यों? शिव संकल्प किन मन माही, शिव संकल्प किन मन माही, यह तन सतिय पितय बनाही, सुना सतिय पितय बनाही। वो जानते थे कि अब इनसे हमारा मुलाकात नहीं होगा, तो अपने याद दिलाने के लिए कोई सामान यहाँ मत रखना, सब लेते जाना। अब पहुंच गई मैया नंदी पे सवार होकर, जो ही गई। अब बहनें मिली, पिता मिले शुरू में, और पिता मिले, पिता ने बात नहीं किया, मुंह फेर करके चले गए। जरा विचार करो, आप जाओ अपने भाई के, आपके पिता से बात न करे तो आपको कैसा लगेगा? विचार करिए। यद्यपि जगता ऋण दुख नाना, यद्यपि जगता ऋण दुख नाना, सबसे कठिन जाति अपमाना, सबसे कठिन जाति अपमाना। पिता बात नहीं की, भैया के हृदय पर मानो वज्र से कोई आघात कर दिया हो, महान कष्ट। अब किसके पास जाए? आगे बढ़ी, बहनें मिली, और बहनें मुस्कुरा के मिल रही। अब कैसा मुस्कुराना? कई प्रकार का मुस्कुराना होता है। वो व्यंग्यात्मक मुस्कुराना था कि देखो इसको बुलाया नहीं गया, ये भी आ गई। बड़ा कष्ट हुआ, अपमान महसूस हो रहा सब। आगे बढ़ी, किससे के पास जाऊं तो धन्य है कुपुत्र हो जाए, तो कुछ तब माता अनुभव सादेर भलेगी मिली एक माता, सादेर भलेगी मिली एक सादर भले ही मिली एक माता। माँ तो माँ होती है ना, माँ ने हृदय से लगा। कहाँ थी सती? सब आ गए, तुम क्यों नहीं आई? घर में कोई उत्सव हो, सब आ जाए, एक आध लड़का एक आध बेटी घर में न आए तो जो आए उनकी चर्चा माँ नहीं करती है, जो नहीं आए बार बार उनकी चर्चा करे। वो आया नहीं, आया नहीं, कहाँ होगा, कैसे होगा, सब आ गए, क्या खाया होगा, नहीं खाया। हमेशा दिन भर जब तक वो कार्यक्रम नहीं बीत जाता ना, तब तक माँ जो पुत्र या पुत्री नहीं आते रहे उस उत्सव में हमेशा उनका नाम लेती रहती। माता दिन रात क्यों आया नहीं आया? भैया ने कहा सती मैं सोच रही थी, सभी आ गई थी,
16 कन्या थी, 15 आ गई थी, तुम नहीं आई ना, पूरा अधूरा लग रहा था। चलो तू आ गई, बहुत अच्छा किया, जो ही आई बड़ा स्वागत किया। चलो कोई बात नहीं। मैया ने कहा माँ, सती ने कहा माँ पिता हमसे बात नहीं की। कहा कोई बात नहीं है, इसमें काम में व्यस्त होंगे ना, वो बड़ी चिंता है, कार्यक्रम बड़ा है ना, व्यस्त होंगे, इसे ध्यान नहीं दूँ, हम है ना। माँ ने पकड़ा और स्नेह किया। आगे मैया जाती है जहाँ सभी का स्थान दिया गया है। कतहु नदी के संग कर भार, सबका स्थान मिला है, सब बैठे हैं, देवता ऋषि जो भी आए, लेकिन बाबा विश्वनाथ का कोई स्थान नहीं था। जब ये मैया ने देखा, अपमान हुआ, कष्ट भाई, यहाँ देखा तो पति का भी कोई स्थान नहीं है। बड़ी ग्लानि हुई कि हमारे पति का भी कोई स्थान भी नहीं बुलाए, ठीक है, लेकिन एक स्थान तो दे देते, स्थान रहे, हम आए यहाँ उनका स्थान भी नहीं है। बड़ी ग्लानि हुई और ये अपमान मैया सह नहीं सकी। और वहाँ अरुद्रम भागम तमेवेच्छ साधरम पिता च देवे हृदयलनम विभो। रुद्र का भाग कोई स्थान नहीं है, पिता ने कोई स्थान नहीं दिया बाबा विश्वनाथ का। अब यहाँ यदक्षर दुर्नामम गिरे निराम सुकृत, मैया ने कहा इससे ज्यादा अपमान क्या होगा, अब यहाँ रहना ठीक नहीं है। तुरंत बैठी समाधि में और अपने योगाग्नि में मैया जल गई, शरीर का त्याग कर दिया। जो ही शरीर का त्याग किया, नंदी इत्यादि सब पूरे यज्ञ को तहस नहस करने लगे। भृगु ने कृत्या नाम की राक्षसी को प्रकट किया, उस यज्ञ को बचाया। और इधर नारद जी पहुंच गए बाबा विश्वनाथ जी के पास में, सारी बात बता दी। आप यहाँ बैठे हो, वहां तो सती मैया अपने शरीर का त्याग कर दी। बाबा को बहुत तेज क्रोध आया और जो ही क्रोध आया, अपने जटा में से एक बाल निकाल करके जमीन पर पकड़ दिया। करालम कराल दृष्टो दुर्धने मूर्धज कपाल माली मुरोत्तायुधा, भयंकर एक दिव्य रूप प्रकट हुआ। उसने कहा भगवान आदेश दे, हमारे लिए आदेश क्या है। भगवान ने कहा भो वीर ते भद्रम, उनका नाम वीरभद्र पड़ा, तुम जाओ दक्षम सयज्ञम जही, दक्ष के यज्ञ को विध्वंस कर दो। अब वहां से वीरभद्र चल देते। और जब यज्ञ कहाँ हो रहा है, हरिद्वार में। आज भी जाए गंगा के तट पर, वहाँ कनखल स्थान है, कनखल गंगा के तट पर आज भी मंदिर बना हुआ है। कभी हरिद्वार जाए तो वहाँ अवश्य कनखल में दर्शन करें। दक्ष प्रजापति का मंदिर है, विश्वनाथ जी का भी मंदिर है, तो वहाँ जाए तो जाए। शाम दोपहर का समय वीरभद्र जी जा रहे हैं। अब आकाश मंडल में धूल ही धूल है। लोगों ने विचार किया इतनी धूल क्यों। वातानवान्ति नहीं संतदस्सव प्राचीर्वहे जीवति होत ग्रट्टा। अरे भाई, न कोई आंधी न कोई तूफान, ये धूल क्यों आकाश मंडल में इतना दिखाई पड़ रही है। इस समय गोधूली बेला भी तो नहीं है, जो बेला है इसमें गोधूली बेला है। पहले गौओं का बड़ा हमारे यहाँ सम्मान था, आज तो गौ हम लोग ढील छोड़ दे रहे हैं। भैया गौ की सेवा की जाए। गौ जिस राष्ट्र में, जिस गांव घर में गौ की सेवा नहीं है ना, गौ का अपमान है। वह घर घर नहीं है, वो स्मशान के बराबर है। और जब तक गौ माता करती रहेगी, उनका अपमान होता रहेगा, तब तक राष्ट्र और देश घर सुखी नहीं रहेगा। जीवन में कम से कम एक गौ तो पाले। गौ की सेवा करनी चाहिए, अवश्य करनी चाहिए। हर घर में गौ होनी चाहिए, वो भी जर्सी नहीं कि जर्सी रख लिए खूब दूध दे रहे 10 लीटर 20 लीटर, नहीं, देसी गौ रखना चाहिए।
गौ की सेवा का बड़ा महत्व हमारे यहाँ शास्त्रों में भरा पड़ा। उन्होंने कहा कोई धूली वेला है तो नहीं है इस समय कि गौएं जा रही हैं, उनके चरण की धूली आकाश मंडल में जा रही। और इस समय प्राचीन वही का राज्य है, बड़े राजा था, उनके राज्य में कोई चोर चोरी नहीं करता, कोई चोर भी लुटेरे भी तो नहीं जा रहे हैं घोड़े से कि धूल उतरा रही। क्या बात है, देखते ही देखते लोको धुनातु प्रलयान कल्पते। अरे भाई अभी प्रलय का समय भी नहीं हुआ है, इतनी तेज से आंधी तूफान मचा हुआ चले आ रहे। वीरभद्र जी जो ही आए एक शाला में पहुंचे, देखते ही देखते भगवान के जो गढ़ थे ना पहुंच गए, जितने थे उसमें सबको मारना पीटना चालू किया। देखते देखते दक्ष के गर्दन को पकड़ा वीरभद्र ने और गर्दन को तोड़ दिया और तोड़ करके हवन कुंड में डाल दिया। किसी की दाढ़ी नोची गई, किसी की आंख फोड़ दी गई, किसी का दांत तोड़ दिया गया, किसी का हाथ, किसी का पांव, सब भागे वहां से। भाग करके ब्रह्मा जी के पास गए, त्राहि माम त्राहि माम, मेरी रक्षा करो। सभी देवता स्तुति कर रहे ब्रह्मा जी से। ब्रह्मा जी ने कहा वहां क्यों गए थे? जब मैं नहीं गया, बाबा विश्वनाथ नहीं गए, भगवान नारायण नहीं गए, आप लोग सोमरस का पान करने गए थे, तो जाओ करो पान। जहाँ विश्वनाथ जी न जाए वो यज्ञ सफल नहीं। अब सभी लोग ब्रह्मा जी के साथ सभी देवता पहुंच गए कहाँ? बाबा विश्वनाथ जी के पास। बड़ी सुंदर स्तुति की। और विश्वनाथ जी महाराज आशुतोष तुम अवधर रानी आरती हरम दीन जन, यानी बड़ी सुंदर व्याख्या है, लेकिन समय का बड़ा अभाव है। तो स्तुति की बाबा ने तुरंत प्रसन्न हो गए। धन्य है बाबा, शंकर सम नहीं कोई उदाहरण, उनके ऐसा कोई दानी संसार है ही नहीं, सबको दे देते। बागंबर पेड़ की घूम रहे हैं, श्मशान में रह रहे हैं। एक बार पार्वती मैया ने कहा बाबा बच्चे हो गए हैं, कुछ दिन के बाद बहू आएगी, कुछ घर द्वार बना लिया जाए। बाबा ने कहा ठीक है, हम लोग जैसे हैं वैसे अच्छे हैं। मैया ने कहा नहीं कुछ तो करो उपाय। बाबा ने कहा चलो। बाबा ने लंका का निर्माण किया और जब गृह प्रवेश का समय आया तो रावण को बुला लिया। अब विधवत भाई अच्छे पंडित आना चाहिए गृह प्रवेश के लिए। से हमारे हवलदार साहब कार्यक्रम कराए, बहुत सुंदर कार्यक्रम कराए थे। एक बात उनकी याद हमको आती है अभी भी। एक मेरा भंडारी गया था भोजन बनाने, तो उससे इन्होंने कहा कि तुमको आज खीर बनानी है। तो कहा ठीक है साहब बना देंगे खीर। इन्होंने कहा नहीं, खीर में चावल नहीं डालना है, तुमको खीर बनानी है। वो कहा भैया बिना चावल की खीर कैसे बनेगी, मैं कभी बनाया भी नहीं हूँ, ये तो हमसे नहीं हो सकेगा। इन्होंने कहा अगर तुम न बना सको तो हमको बताओ, बिना चावल की खीर बनेगी। उसने हाथ उठा लिया, सरकार मैं कभी बनाया नहीं हूँ, अभी सुन रहा हूँ बिना चावल की खीर भी बनती है। तो उन्होंने कहा ठीक है आज तुम आराम करो, आज तुम आराम करो, तुम मत बनाओ रहने दो। तो उस दिन हवलदार साहब ने क्या किया, स्वतः इनकी जो बहुएं थी, इनके जो घर के परिवार के लोग, सभी लोग मिलकर के बड़ी सुंदर खीर बनाए। साहब एक बार खीर और खानी है आपने। एक दिन चल करके बड़ी सुंदर खीर बनाए। हमारे ब्राह्मण देवता उनको बड़े आवर थे ना, सब बड़े प्रेम से खाए। तो भैया खिलाना हो तो बड़े भाव से। ब्राह्मण मुखे हुतम नहीं धरा मराणाम तेसा वृथा जन्म गदाराणाम। अरे भाई जिसने ब्राह्मण को भोजन नहीं कराया, मानव संसार में उसका जन्म लेना ही व्यर्थ हो गया। तेसा वृथा जन्म गता नराणाम, संसार में जन्म लेना ही व्यर्थ हो गया। तो बाबा विश्वनाथ जी ने क्या किया, महल बनवाया, रावण को बुलाए, गृह प्रवेश हुआ, सब हुआ। दक्षिणा की पारी आ गई। रावण ने कहा हमें दक्षिणा चाहिए। बाबा ने कहा जो को सोते थे। रावण ने कहा सरकार अब क्या ले, जिसका गृह प्रवेश कराया होगा वही मैं चाहता हूँ, वही दे दिया जाए। बाबा ने कहा ले लो भैया। भैया ने कहा ये क्या कर रहे हो? अरे अपने लिए बनाया गया।
बाबा ने कहा मैया से मैं तुमको मना कर रहा था ना, मत बनवाओ, तुम मानी नहीं तो मैं क्या करूं? अब कोई ब्राह्मण आकर के मांग ले और मैं ना दूं, फिर मेरी महिमा क्या रहेगी? शंकर सब नहीं को दे दिया। ऐसे बाबा आए और आकर के यज्ञ को सफल किया है। दक्ष जी महाराज जी को बकरे की मूड़ी लगाई। जिसको दांत नहीं था उनसे कहा तुम सतुआ खा के काम चलाओ। इस तरह से अंग भंग जो हुए थे सबकी सर्जरी की गई। और उसके बाद बकरा बोलता है मैं, तो जब वो बोलने लगे तो बाबा प्रसन्न हो गए। तो बाबा आज भी लोग भगवान विश्वनाथ जी के जब पूजन करते हैं ऐसी मुद्रा बनानी चाहिए। इस तरह से ये मुद्रा बना करके और बकरे की तरह से लोग देखे होंगे आप लोग, मुड़ी हिलाकर लोग करते रहते हैं, गाल बजाते हैं। गाल के बजाय से तीनों लोग दे देते हैं। तो बाबा ने कृपा किया। इस तरह से बड़ा ही है सुंदर संवाद। और भगवान ने यज्ञ को सफल किया गया। ब्रह्मा जी ने कहा आज के बाद यज्ञ में जो शेष बचेगा वो भगवान विश्वनाथ का भाग होगा। यज्ञ करने के बाद जो सामग्री बचती है उसको यजमान को नहीं लेना चाहिए। जो पंडित जी लोग हैं या जो भी अपना ले जाए, यज्ञ के बाद जो शेष बचता है ना वो रुद्र का भाग होता है, उसको किसी को लेना नहीं चाहिए। आपका भाग होगा। उस दिन से बाबा का भी स्थान यज्ञ में होने लगा। कोई भी यज्ञ हो, से छोटा भी कार्यक्रम होता है तो एक असंख्यात की मूर्ति रखी जाती है, बाबा विश्वनाथ का वहाँ पूजन होता है। इस तरह से भगवान ने यज्ञ को सफल किया। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। भैया भजन ही किया जाए। जीवन में बाबा नहीं है उसका जीवन व्यर्थ है। परम प्राण परित्यागो शीर्षो वापि कर धनम। प्राण निकल जाए, सर कट के गिर जाए, त्रिनेत्रम संपूजित, त्रिनेत्रधारी भगवान विश्वनाथ का बिना पूजन किए खाना पीना नहीं चाहिए। असनाई समलम भुगते अजपी पिए सोनितम सूर्या अर्घम वदत्वा तु सूर्याहंतम च पापी। जो मनुष्य बिना स्नान किए कुछ खाता है ना तो बिष्टा खाता है। असनाई समलम भुगते, जप नहीं किया और कुछ पीता है तो मानो खून पीता है। अजपी पिए सोनितम सूर्या अर्घम वदत्वा तु, जो सूर्य को जल नहीं देता, सूर्य भगवान को मारने का पाप लगता है। इसलिए सबको चाहिए मनुष्य मार्ग को सुबह उठे, स्नान करे, स्नान करके भगवान सूर्य को जल दे दे। जल देने के बाद ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य हैं तो 10 बार गायत्री जप ले। गायत्री मन से जल दे, 10 बार गायत्री जप ले। इतना कर लेंगे तो ब्राह्मण का ब्राह्मण तो बचा रहेगा। इसी को संध्या कहते हैं। संध्या तो बड़ी विस्तार की है, लेकिन इतना भी अगर ब्राह्मण कर ले, सुबह स्नान करके और 4 बार गायत्री मंत्र पढ़ करके, सूर्य भगवान न निकले हो 3 बार, सूर्य भगवान निकल गए हो तो 4 बार गायत्री मंत्र पढ़ करके जल दे दे, 10 बार गायत्री कर ले तो संध्या मानेंगे। जो ब्राह्मण 3 दिन संध्या नहीं करता, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, वो शूद्र के समान हो जाता है। उसका फिर से उपनयन संस्कार कराना चाहिए। जो संध्या नहीं करता उसके हाथ से पानी भी नहीं पीना चाहिए। जो जनेऊ धारण नहीं करता ना, बिना यज्ञोपवीत धारण किए थूक भी अंदर नहीं लेना चाहिए। हमेशा यज्ञोपवीत धारण करे रहना चाहिए। मनुष्य जब स्नान करने जाता है तो उसके पीछे 3 लोग जाते हैं, देवता, ऋषि और पितर। बड़ी आशा से जाते हैं कि स्नान करेगा तो देवता सोचते हमें जल देगा, ऋषि सोचते हमें जल देगा, पितर सोचते हमारा तर्पण करेगा। जब हम लोग स्नान करने के बाद गमछे को गाड़ के कंधा पे रख के चल देते हैं, पितर निराश हो जाते हैं। तो कहते क्या है, उनको तो जल चाहिए पीने के लिए, तब वो मनुष्य का खून पीते हैं अपने संबंधियों का। इसलिए जिसके माता पिता नहीं है उसको तर्पण अवश्य करना चाहिए। बड़ी विधि है शास्त्र की, कर्मकांड की बड़ी विधि है, कैसे जिया जाए। भोजन करने के बाद चर्चा चलने सुन लिया जाए। हर मनुष्य को 5 व्रत रहना चाहिए। हर मनुष्य को एकादशी का व्रत सबको रहना चाहिए। बाल हो या वृद्ध हो युवा जो भी, एकादशी का व्रत सबको रहना चाहिए। एकादशी के दिन अन्न नहीं खाना चाहिए, अन्न में पाप होता है। एकादशी का व्रत बरहो एकादशी, 12 महीने की 24 एकादशी। और
रामनवमी अभी आएगी ना, 17 तारीख को है रामनवमी। रामनवमी का व्रत सबको रहना चाहिए, जन्माष्टमी का व्रत सबको रहना चाहिए, शिवरात्रि अभी गई है, शिवरात्रि का व्रत सबको रहना चाहिए। और भादों के महीने में बड़ा इतवार आता है, वो व्रत सबको, बड़ा इतवार का व्रत सबको रहना चाहिए। मनुष्य तन है देवी, इसका विचार हो कैसे खाना है कैसे पीना है। भैया चप्पल पहन करके भोजन न बनाए माता है। किचन में अब ऐसा आधुनिकता आ गई है, कहती है ये तो किचन का चप्पल है। अरे भाई चप्पल तो चप्पल, पादुकास्थो भुंजित पर्यटो संतो विवाह सुना चांडाल दृष्टवा स्वानम परिवर्जय। चप्पल पहन करके खाना नहीं चाहिए, चारपाई में भोजन नहीं करना चाहिए, वो चंडाल के समान होता है, कुत्ते के समान, उसको देखना नहीं चाहिए। जिस घर में लहसुन प्याज बनता है वहां भोजन नहीं करना चाहिए, न तो भगवान का भोग लगाना चाहिए। लहसुन प्याज क्यों न खाएं? हमारे कुछ वैद्य लोग कहते हैं भाई आयुर्वेदिक है, औषधि है, ठीक है औषधि मानो, औषधि तो बहुत कुछ है, लेकिन सात्विक लोग होते हैं उसका नहीं खाते। गाजर का हलवा हम लोग एकादशी में खाते हैं ना, गाजर नहीं खाना चाहिए। लहसुन की उत्पत्ति कुत्ते के नाखून से हुई है और प्याज की उत्पत्ति कुत्ते के पोते से हुई है, इसलिए दोनों को नहीं खाना चाहिए। तमाम शास्त्र की बातें हैं। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। बस 10 मिनट में ध्रुव की कथा कहूँगा, 7 बजे आरती करना। कि हमारे हवलदार भैया बड़ी दूर से रामनगर से आए हैं, अहो भाग्य आप दर्शन दिए, आप इसे महात्मा आए और यह कार्यक्रम पूर्ण हुआ। जब राजा बलि यज्ञ कर रहे थे तो बावन भगवान पहुंच गए। तो जब बावन पहुंचे तो बलि उठ करके सम्मान किया। बलि ने कहा आज मेरे पितर धन्य हो गए, अंत में पितरा धन्य, मेरे पितर धन्य हो गए, आज मैं धन्य हो गया, मेरा घर मेरा परिवार। क्यों? कोई धर्मनिष्ठ संध्या उपासन और गायत्री का उपासक भगवान का भजन करने वाला किसी ब्राह्मण का दर्शन हो जाए किसी यज्ञ में, तो यज्ञ का फल उसके दर्शन मात्र से सिद्ध हो जाता है, मिल जाता है। तो आप सब जैसे महात्मा यहाँ आए हैं, बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद सबको। और स्कंद पुराण में दिया है कि ब्राह्मण में और शालिग्राम में भेद नहीं करना चाहिए। से हम लोग शालिग्राम को नवाते हैं, चरण लेना उनका जल पीते हैं, वैसे ही ब्राह्मण के चरण अगर धोए तो उसका पान अवश्य करे, इसे फेंक न दे। क्यों? ब्राह्मण के दाहिने अंगूठे में सभी तीर्थों का वास होता है। यदि क्षति महाबाहु सर्वतीर्थवगाहनम विप्रपादोचितम तोयम अंगुष्ठमाश्रित सर्वदा। ब्राह्मण के दाहिने अंगूठे में सभी तीर्थों का वास होता है, इसलिए ब्राह्मण का पैर धोना चाहिए। न विप्रपादोदक कर्दमानि स्वाहा स्वधाकार विवर्जितानि। जहाँ ब्राह्मण का पैर न धोया जाता हो, जिस घर में, जिस गांव में, जिस घर में यज्ञ न होता हो, स्वाहा न होता हो, स्वधा पितरों को जल न दिया जाता हो, वो घर नहीं है, वो गांव नहीं है, वो श्मशान है। तानि श्मशान समान तुल्या, वो श्मशान के बराबर है। वहाँ के लोग मानो जिंदा नहीं है, जीते जिए मुर्दे के समान है। भैया धर्म का आचरण किया जाए, सत्संग किया जाए, भगवत कथा श्रवण की जाए। इस कथा से यही सब सीख लेना है। अब देखिए ना, कथा आज 3रा दिन है, आज यहाँ ऑर्केस्ट्रा होता हमको लग रहा है तो बड़ी भीड़ हो रही है, लेकिन भगवान की कथा हो रही है, किसी का दर्शन नहीं। क्या गांव में आदमी नहीं, बहुत लोग हैं, लेकिन इनमें मन नहीं लगता। गोस्वामी जी ने कहा, को भगवान ने कहा ना, को पाई भगत ये हम, कोई भजन करेगा हो, लाखों में एक होंगे जो भगवान का भजन करेंगे, सब नहीं जाएंगे भगवान की ओर। कोई धीर ना धरे गो, ये चेतावनी का बहुत सुंदर भजन है, सुन लिया जाए। कोई धीर ना धरे गो, डंडा परे दो जा दिन काल को। धीर ना धरे गो,
रोजा दिन काल को जिस दिन काल के डंडा पड़ेंगे तो समझ में आएगा, ऐसे नहीं। हाजी कोई धीर ना धरे गो, डंडा पड़ेगे दिन काल को। बेटा बात ना करे गो, डंडा पड़े गो दिन काल को। हाजी हर कुलवा के गीतों ही तैसी, क्या भूलो क्या मारो। हर कुलवा के गीतों ही तैसी, क्या भूलो क्या मारो। बजती खेम कचरे की घंटी, सब कर जाए किनारो। हाजी खेम कचरे की घंटी, सब कर जाए किनारो। छूटा सिर पे पड़े गो, धड़ाधड़ जंग के नाल को। हम बताते मेरी घरवाली है ना, जो तेरी घरवाली जिसको तू अपना बतलाता। जो तेरी घरवाली जिसको तू अपना बतलाता। बजत प्रेम कचरे की घंटी, बजत प्रेम कचरे की घंटी, बजत प्रेम कचरे की घंटी। जो तेरी घरवाली जिसको तू अपना बतलाता। जो तेरी घरवाली जिसको तू अपना बतलाता। दरवाजे तक संग चलेगी, हंस अकेला जाता। दरवाजे तक संग चलेगी, हंस अकेला जाता। बेटा बात ना करे गो, पति को सारो माल को। बेटा बात ना करे गो, पति को तुम्हारे माल को। जिसको हम बता रहे मेरी पत्नी है साथे जी, वो भी साथक नहीं जाती है। क्या करें तब? राम भजन के बिना तेरा होगा कहीं मेरा। राम भजन के बिना तेरा होगा कहीं मेरा। मान कहीं तू मेरी बंदे, मान कहीं तू मेरी बंदे। मान कहीं तू मेरी बंदे, मान कहीं तू मेरी बंदे। कर ले भजन करेरा, तू तो निकले मरे कछु ना बने गो तेरे काल को। हाजी कोई धीर ना धरे गो, डंडा पड़े गो काल को।